फिल्म की स्टार्टिंग में हमें फ्रांसिस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी जिंदगी में अकेला ही रहता था और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए एक लड़की को खरीदता है क्योंकि उसके पास कोई परिवार नहीं था और वो काफी टाइम से अकेला रहता था। इसलिए वो अपने अकेलेपन से पीछा छुड़ाने के लिए एक लड़की खरीदता है जिससे कि उसके जीवन में वो अपना प्यार पा सके। और इस टाइम में फ्रांसिस एक छोटी सी जॉब करता था। तभी हमें अब दिखाया जाता है कि एक दिन फ्रांसिस का जीवन एकदम से बदल जाता है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी लॉटरी लग जाती है जिससे कि वो रातों रात अमीर बन जाता है। लेकिन फिर भी उसका जीवन अकेले में सुनसान गुजरता है और जिसको दूर करने के लिए वो एक बार में जाता है जहाँ पर उसे डेलिया नाम की एक वैश्या मिलती है। और इसके बाद फ्रांसिस उससे पूछता है कि तुम्हारे चार्जेस कितने हैं, और इसी के साथ वो कहता है कि मैं तुम्हारे एक दिन का चार्ज नहीं पूछ रहा बल्कि मैं एक महीने का चार्ज पूछ रहा हूँ। और कहता है कि क्या तुम एक महीने के लिए मेरे साथ रहना पसंद करोगी और इसके बदले मैं तुम्हें 1,00,000 यूरो दूंगा। और ये रकम एक वैश्या के लिए काफी ज्यादा बड़ी रकम होती है जिससे कि डेलिया फ्रांसिस को हाँ बोल देती है और उसे इस काम के लिए कुछ एडवांस रकम दे दी जाती है। और डेलिया उसके साथ जाने से पहले एक शर्त रखती है कि वह उसके साथ जबरदस्ती या फिर किसी भी तरह की मारपीट नहीं करेगा। तभी फ्रांसिस इसके लिए हाँ भर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। तभी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए फ्रांसिस अचानक से बेहोश हो जाता है। तभी डेलिया घबरा जाती है और वो तुरंत से डॉक्टर को बुला लेती है जिसके बाद डॉक्टर घर पर आते हैं और फ्रांसिस का बीपी चेक करते हैं। दरअसल फ्रांसिस दिल का मरीज होता है और वो अपने जीवन में इतनी सुंदर लड़के के साथ कभी नहीं रहा था जिसकी वजह से वो आज बेहोश हो जाता है। और डेलिया की सुंदरता को देखकर उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है और उस लड़की का साथ पाकर वो काफी ज्यादा अलग फील कर रहा होता है। और ऐसे ही काफी दिन बीतने के बाद वो काफी ज्यादा सेहतमंद होने लगता है और उसकी सेहत में काफी ज्यादा सुधार आने लगता है। तभी हम डेलिया को देखते हैं जो कि फ्रांसिस के घर रहकर कुछ अच्छा फील कर रही होती है और उसे उस घर में अपनापन सा फील हो रहा होता है क्योंकि वह भी किसी भी चीज की अब चिंता नहीं कर रही थी। लेकिन उसे एक बात हमेशा सताती थी कि अगर फ्रांसिस मर गया तो मेरा क्या होगा, उसे पैसे कौन देगा और उसकी सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। तभी अगले दिन सुबह फ्रांसिस ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी डेनियला उसके पास जाकर उसे तैयार करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा रुपए हैं तो तुम ये छोटी सी नौकरी क्यों करते हो, और कहती है कि तुम्हें इन पैसों से एक बड़ा घर ले लेना चाहिए। और इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस होती है जिसके कारण फ्रांसिस के दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। तभी फ्रांसिस अपने एक डॉक्टर दोस्त को फोन करके बुलाता है। तभी डॉक्टर घर पर आता है और डेलिना की सुंदरता देखकर अचंभित हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। तभी डॉक्टर फ्रांसिस से कहता है कि तुम्हें उस लड़की को वापस अपने घर पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये दिल का सदमा तुम्हें इस लड़की की वजह से आया है और अगर तुम इसके साथ रोमांस करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा क्योंकि तुम इसकी सुंदरता देखकर ही मर जाओगे। और तभी डॉक्टर डेलिना के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम फ्रांसिस के साथ खुश रहती हो। तभी डेलिना उसे बताती है कि उन दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन हुए हैं। जिसके बाद डॉक्टर फ्रांसिस के पास आता है और उससे कहता है कि तुम अपनी मेहनत की कमाई ऐसे खराब नहीं कर सकते और इस लड़की के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। अब हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिस डेलिना के आने से काफी ज्यादा खुश रहने लगा था और वो उसके साथ दिन भर काफी ज्यादा रोमांस भी करता था क्योंकि उसके साथ उसे पैसों की भी चिंता नहीं थी। और अब फ्रांसिस डेलिना के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था और वो दिन भर आपस में प्यार करते थे और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे थे। और डॉक्टर काफी बार उन्हें चेक करने के लिए आता था जिसके बाद डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे शरीर में अब काफी बदलाव हो रहे हैं और तुम पहले से काफी ज्यादा स्वस्थ हो और उसका बीपी और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी सब कुछ कंट्रोल में रहने लगा था। जिससे कि हमें पता चलता है कि डेलिना का प्यार उस फ्रांसिस के जीवन पर काफी ज्यादा खुशी लेकर आया था। तभी एक दिन वही डॉक्टर फ्रांसिस के पास आता है और उसे बताता है कि वह एक लड़के से प्यार करता है और वो लड़की उसके पड़ोस में रहती है लेकिन वो लड़की कैंसर से पीड़ित है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि अब उसका इलाज चल रहा है और जल्द ही वो ठीक हो जाएगी। तभी एक दिन बीच रात में फ्रांसिस अपने डॉक्टर दोस्त को बुलाता है क्योंकि रात को अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी डॉक्टर डेलिना के रूम में जाता है और डेलिना उसे रोमांस करने के लिए कहती है और तभी डॉक्टर अपना मुंह फेर लेता है लेकिन तभी डेलिना अपने कपड़े उतार देती है जिसे देखकर डॉक्टर बेहोश हो जाता है और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उसकी मौत हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार के दिन फ्रांसिस्को को पता चलता है कि डॉक्टर जिस लड़के के बारे में बात कर रहा था वो 5 साल पहले मर चुकी है और डॉक्टर ने उसे अपने दिल में बैठा रखा था जिसके कारण वो उसे भुला नहीं पा रहा था। और फ्रांसिस और डेलिना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, वही उनके प्यार के रिश्ते में बहुत ज्यादा खुश थे और उसकी सारी बीमारियां भी दूर हो चुकी थी जिसके कारण उसके ऑफिस के सभी मेंबर्स उसे पूछते थे कि तुम्हें अचानक हुआ क्या है और तुम्हें इतने स्वस्थ कैसे हो। तभी फ्रांसिस मन ही मन मुस्कुराने लगता है और उन्हें कुछ नहीं बताता। जिसके बाद उसके ऑफिस वाले सोचने लगते हैं इसके पीछे कारण इसकी लाइफ में कोई लड़की आई होगी। तभी वो उससे पूछते हैं कि वो लड़की कौन है, क्या तुम हमें उस लड़के से नहीं मिलवाओगे। तभी फ्रांसिस उन सभी को अपने घर लेकर आता है।
लेकिन जब वो घर आता है तो उसे डेलिना कहीं नजर नहीं आ रही थी और ना ही उसका कोई सामान उसे नजर आ रहा था, जिसके कारण फ्रांसिस और सभी ऑफिस वाले एकदम से चौंक जाते हैं। अब फ्रांसिस उस लड़की को ढूंढने के लिए वापस से बाहर जाता है, जहाँ पर उसे डेलिना एक आदमी के साथ रोमांस करते हुए मिलती है और आखिरकार डेलिना औरत बनने का नाटक कितने दिन कर पाती। जिसके बाद फ्रांसिस उदास होकर उस वहाँ से दारू पीने लगता है। तभी वह किसी को बता रहा होता है कि उसे की करोड़ों की लॉटरी लगी है। अब वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि डेलिना से भी ज्यादा सुंदर थी। तभी वो फ्रांसिस से बोलती है कि वो उसके साथ जिंदगी भर रहना चाहती है और उसके साथ रहने के बाद वो ऐसा वैसा काम भी नहीं करेगी और सारे काम छोड़ देगी। जिसके बाद डेलिना उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे भूल जाओ और तुम इस लड़के के साथ पूरा जीवन बिता सकते हो। जिसके बाद फ्रांसिस जिद पर अड़ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए बल्कि तुम ही चाहिए और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ। अब फ्रांसिस डेलिना से कहता है कि क्या मुझ में कोई कमी थी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई, और अब डेलिना उससे कहती है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद अचानक से फ्रांसिस की तबीयत बिगड़ जाती है और उसके इलाज के लिए तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। तभी फ्रांसिस को पता चलता है कि उसका एक पति भी है जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। अब फ्रांसिस के साथ डेलिना घर पर वापस आ जाती है। तभी वापस घर आने के बाद फ्रांसिस उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे से सच्चा प्यार किया है या फिर ये सब पैसों के लिए था। तभी डेलिना उसके सामने कुछ नहीं बोल पाती। अब डेलिना बोलती है कि उसके साथ रहना उसे काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि समाज में सभी लोग उसे इज्जत दे रहे थे। तभी डेलिना फ्रांसिस से बोलती है कि तुम मुझ जैसा बनना चाहते हो और एक वैश्या की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, इसके लिए तुम्हें मेरे पति के साथ डील करनी होगी क्योंकि वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। जिसके बाद फ्रांसिस उसके पति से बात करने के लिए जाता है जो कि एक बहुत बड़ा चालू और लालची आदमी होता है। तभी वो उससे कहता है कि अगर डेलिना उसे चाहिए तो उसे जितनी भी रकम लॉटरी में जीती है तो उसे वो सारी प्रॉपर्टी उसे नाम करनी होगी। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि मानो फ्रांसिस और उसकी पत्नी डेलिना ये सब जानबूझकर कर रहे होते हैं और उसकी रकम लूटना चाहते हैं। तभी फ्रांसिस डेलिना और पैसों के बीच पैसों का चुनाव करता है। तभी डेलिना फ्रांसिस से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और वो उससे कहती है कि उसे पैसे ज्यादा पसंद है। जिसके बाद डेलिना अपने पति के पास वापस चली जाती है और उसके साथ कई दिन रहती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाइयाँ चलती हैं। जिसके बाद डेलिना का पति उससे कहता है कि तुम पहले जैसी नहीं रही और तुम फ्रांसिस के पास वापस जाना चाहती हो और अगर तुम वहां पर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। जिसके बाद डेलिना वहां से गुस्सा होकर बाहर चली जाती है, जहां पर वो देखती है कि फ्रांसिस एक पड़ोस में रहने वाली लड़की के साथ बैठकर रोमांस कर रहा होता है। लेकिन डेलिना को इस बारे में बिल्कुल बुरा नहीं लगता और वो उसके पास जाकर कहती है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए आई है और उसे पैसों की अब कोई चिंता नहीं है। और इसके बाद वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी फ्रांसिस आकर उसे माफ कर देता है। तभी एक शाम पार्टी होती है और उसके ऑफिस वाले सभी मेंबर्स उसके घर पर आते हैं, जहां पर वो डेलिना को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर लेडी आज तक नहीं देखी थी। तभी उन्हें पता चलता है कि वो एक वैश्या है और कुछ दिनों बाद ये सब छोड़कर चली जाएगी। तभी दिन बीतने लगते हैं और फ्रांसिस और डेलिना आपस में काफी अच्छी जगह घूमने जाते हैं और काफी ज्यादा खुश रहने लगते हैं और रोमांस भी करते हैं। और डेलिना अब काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। जिसके बाद वो एक आम औरत बनकर उसका ख्याल रखने लगती है और ऐसे ही दोनों अब साथ रहने लगते हैं। और यहीं पर मूवी का एंड होता है। लेकिन मूवी के एंड में हम ये अब तक नहीं समझ पाते कि क्या सच में उसकी कोई लॉटरी लगी थी या फिर नहीं। तो यहीं पर हमें मूवी का एंड दिखाया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। और दोस्तों हमारा चैनल बिल्कुल नया है इसलिए आपको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो सब्सक्राइब कर लो।